जी कहते ने लोग नहीं खुश होंगे, लोगों ने खुश होना भी नहीं, क्योंकि लोग तो कुछ होर सोचते हैं। और अज का जिहड़ा दिन है भगत रविदास जी का जन्म दिहाड़ा, इस दिन ते खास करके भगत रविदास जी बनारस की उस धरती ते होए और बाबा कबीर जी भी उस बनारस की धरती ते होए जिथे भगती काल का समा है। भगत बहुत ने, पर जेड़े बहुतात विच ने वो भगत के नां ते केवल पखंडी करते हैं। वो अपने आप को उच्चियां जातां वाले समझते हैं। और गुरु साहब ने पावन बचन क्या है कि हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। भगत भावें हर युग दे विच जदों युग होया उदों भगत होए, हर युग दे विच ही होए। पर यह भगत रविदास जी का वो युग, वो समा मन्निया गया जिन्हों मध्य युग कहा गया। बनारस के 4 सवेरे भगती का बोलबाला है, पर भगती के नां ते इत्थे प्रचंड ते पखंड बड़ा है। इन्होंने मनु सिमरती के मुताबिक, देखो ये सिमरतियाँ क्योंकि असीं पढ़िया नहीं होंदियां, इन्हें बारे बहुता सुनिया नहीं होंदा। और कई बार लगता है जी चलिया आ रहा है, असल में चलिया नहीं आ रहा, ये उदों तो चलाया गया सी कि मैं ब्राह्मण हाँ, ब्राह्मण के घर जन्म लिया, मैं सब तो कुछ उच्ची कुल वाला हो गया। तू खतरी है, तेरा काम सिर्फ देश कौम की रक्षा करना है, उनके लिए चाहे मर जाए चाहे मार दे। तू वैस है, तेरा काम है तू रोजी रोजी कमानी है, व्यापार कर, वाही कर, कुछ कर। और एक वो बरादरी जिन्होंने क्या क्या सी शूद्र, और भगत रविदास जी ने बिल्कुल लुकोया नहीं। लोग कहते सन नीवी जात, लोग कहते सन शूद्र, तो बाबा रविदास जी कहते हाँ भाई मैं चमार हाँ, साडा तो खानदानी धंधा ही है मरे हुए पशुओं के चम नूं लाउणा, उनकी जुत्तियां बनाउणियां, ये साडी किरत है। पर गुरमत दे विच कोई भी नीवी जात करके नीवा कोई नहीं। गुरमत दे विच किसी खास कुल दे विच जन्म लैण करके कोई वड्डा नहीं हुंदा, और किसी कुल दे विच जन्म लैण करके कोई माड़ा नहीं हुंदा। हाँ, गुरु साहब जी ने पावन वचन कहे ने। अज बाबा कबीर जी कहते ने मन मनदा तो लोग नहीं खुश होंगे, उदों भी लोग कहते सन मैं ब्राह्मण। तो भगत कबीर जी कहते सन भाई तू ब्राह्मण बनी जा अपने आप दे विच। पर साडे विच ते ब्राह्मण उहनूं कहा जाता जिहड़ा ब्रह्म दे विचार करदा। असीं ब्रह्म दे विचार कीते, साडा मन मन गया ना, तेरा नहीं मनदा ते ना मन्ने, ना भतीजे तू क्या कीजे। उत्थे भगत कबीर जी ने पावन बचन कहे सन कि पंडित जी कहो कबीर जो ब्रह्म विचारै, सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। तू अपने आप दे विच ब्राह्मण बनया फिरना है ना, पर साडे विच ब्राह्मण वो है जिन्हें ब्रह्म के विचार की। और भगत रविदास जी ने इस मध्य युग के विच आके केवल भगती नहीं की। देखो धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच उन्हां दे 40 शब्द ने कई रागां दे विच। और उस युग दे विच कि जदों इस जात नूं लोग कहते सन नीवी, धर्म के दरवाजे ते बंद सन, मंदिरां विच ते वड़न नहीं सी दिता जाता। इत्थों तक कि जिहड़े संसारिक अदारे सन, विद्यक अदारे, उन्हां दे दरवाजे भी बंद हुंदे सन। तू शूद्र है, तेनों पढ़न की लोड़ है, तेरा हक ही नहीं पढ़ना। तू तो दूजिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ नौकरी करनी है ना, उन्होंने का गोया चुकना है, उन्होंने साफ सफाई का काम तू करना है, करी जा। पढ़न की इजाजत ही नहीं सी। उस समय दे विच भगत रविदास जी ने रागां दे विच उन्होंने विचों 40 शब्द ने जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज किए गए। और देखो ये रूहानियत की खेड है ना कि जिन्होंने लोग अनपढ़ कहते सन, ना किसी मंदिर में जान दिता गया, ना धार्मिक अदारे में जान दिता गया, ना समाजिक अदारे से जान दिता गया पढ़ने वास्ते। इहो जी पढ़ाई की
कि अज उन्हां दी पढ़ाई ते संसार जिहड़ा चलदा है हुण तां पारू धर्म दा। हुण सतगुरु जी ने पावन बचन कहे, हुण फिर कहते बेनती करते हैं कि गुरु साहिब जी ने गुरमत ने जात मन्नी है, पर किहड़ी जात है? चमार दे घर विच जन्म लैण वाला चमार नहीं इस जात नूं नहीं मन्निया। सिख दे घर जन्म लैण वाला सिख नहीं, इत्थे ते सिੱਖੀ सिੱਖਿਆ गुरु विचार। बस जिन्हें गुरु दे विचार नूं सिੱਖਿਆ विचार ते चल गया वही सिख है। हाँ, गुरमत ने जात मन्नी है एक चंगी, ये कह रही है कि एक उच्ची ते एक सब तो नीवी, पर वो जात कर्मा करके है। वो जात अपने किते हुए कर्मा करके, वो चाहे कोई अपने आप को सिख खाने वाला करे, चाहे कोई ब्राह्मण करे, चाहे कोई हिंदू करे, चाहे कोई मुसलमान करे। गुरमत ने सिर्फ दो ही जातां मन्नियां ने, एक सब तो उच्ची ते एक सब तो नीवी। और वो पावन बचन धन गुरु ग्रंथ साहिब के सूत्र की बाणी में आप रोज़ पढ़ते हैं कि जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात। और अगे कहते खसम विसारे ते कमजात। कमजात कहते हैं ना, कमजात शब्दां वरते जाते माड़ी जात बड़े। जिन्हें रब नूं भुला दिता इस घर दे विच उहनूं ही माड़ी जात वाला कहा गया, नीवी जात वाला कहा गया है। और भगत जी बेनती कर रहे थे कि केवल उन्होंने भगती नहीं की, एडे वड्डे क्रांतिकारी सन। वो कहते ने हाँ मेरी जात चमार है, चमड़े का काम करना मेरा पेशा है, साडा खानदानी धंधा है। और जदों ये क्रांतिकारी शब्द कहे और ये हकीकत है कि क्रांति जिथे भी पैदा हो फिर वो क्रांतिकारी का नाम जिहड़ा है देशों विदेशों तक दूर दूर तक वजदा है। वो समा सी कि सारे पासे भगत भगत हो गई, कि एक भगत हो भी जिहड़े किसी ब्राह्मण की परवाह नहीं करता, सब के सामने सच बोलता है। वो चौक दे विच बैठ के काम की करता, जुत्तियां कढ़दा है, मरे हुए पशुओं को ढूंढता है, पर है सचमुच वो भगत। और वो भाई साहब भाई गुरदास जी ने पावन बचन कहे ने, कहते भगत भगत जग वजया चौं कुंटा दे विच चमरेटा, पाणा गंढे राह विच कुल्ला धर्म ढोर ढोर समेटा। कुल्ला धर्म खानदानी का कुल का धर्म से उन्होंने किता सी, मरे हुए पशु ढोर उन्होंने चमड़ी लाउणी, उन्होंने ढोना। कहते ज्यों कर मैले चितड़े हीरा लाल अमोल पलेटा। पर यह काम लोगों की नज़र में माड़ा हो सकता है, पर भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं भगत जी तो उस हीरे की तरह से कि हीरे नूं भावें किसी मैले चिथड़े कपड़े दे विच पाटियां हुई लीरां दे विच भी कोई बन लवे ना, लुको दे उन्हां दे विच भी, पर हीरे की कीमत नहीं ना घटदी जी। हीरा हीरा ही रहना है। वो भगत रविदास जी जिन्हां दी एक दो साखी आप जी नाल सांझियां करनियां ने कि राह दे विच बैठे हुए जुत्तियां गंढदे ने, उदों दे अखौते जिहड़े अपने आप नूं पंडित ते ब्राह्मण कहंदे ने, वो गंगा दे इशनान वास्ते चले, संग इकट्ठा होया। और राह च जांदे जांदे एक पंडित दी जिहड़ी जुत्ती वो टुट गई, और जुत्ती भी इस ढंग नाल फड़ाउंदे सन। और देखो उदों इन्ना को नीवीं जातां वाले नूं उत्थे शर्मशार किया जाता सी, इवें दा दौर भी चलिया सी कि जिन्हों वो शूद्र कहते सन। शूद्र जेड़े पासों लंघे वो अपने पिछे एक रुख की कुटाणी अपने कपड़े नाल जां हत्थ विच फड़ के रखे, अपने पल्ले नाल पिछे बन के रखे। क्यों जी? क्योंकि जिथों शूद्र ने लंघना है उनके पैरों के वो जिहड़े बनी हुई छाप है इस टाणी दे नाल पिछों मिटती जाए। कहते नहीं जी, क्योंकि असीं ब्राह्मण हुंदे हां,
इस राह तो जाना किते ना होवे उन्हां दे पैरां दी शाबत करके साडा धर्म पिट जे। और इस पंडित ने जुत्ती भी गंढाउणी है और जुत्ती भी जिहड़ी 5-7 फुट तो दूरों वगा के मारनी। क्या पड़े जुत्ती गंढ टुट गई है। भगत जी ने जुत्ती गंढी वापस दिते। हुण पंडित पुछदा कि पैसे, क्योंकि पुजारी का एक सुभाव है वो जिन्हों ये कह लीए कि लैण की आदत बन जाए, मंगण की आदत बन जाए, उनका देण का सुभाव घट ही होंदा है। खैर फिर भी जुत्ती गंढाई से पूछ लिया किन्ने पैसे। हुण भगत जी कहते देखो तुसीं हो धर्मी बंदे, धर्म के काम चले हो, गंगा इशनान करन चले हो, तुहाडे तो पैसे नहीं लेने। जुत्ती दूरों ही उस तरह पैरों के विच रखी के पा लै। पैसे नहीं लैने, जो हो सकता तो मेरा एक काम कर दो। हुण जिंदा काम किसी ने फ्री विच कीता हो फिर वो काम तो करदा ही है। पंडित जी कहता दसो किहड़ा काम है। कहते एक कौडी लै जाओ, एक टका लै जाओ, जाना है मेरी भेटा भी गंगा नूं दे दिओ। और वो टका भी इस ढंग के नाल लिया कि पल्ला अगे किया, पल्ले विच पा के नूं हथ ना लगे, उन्होंने गंढ मार ली। तो जो चलन लगे भगत जी कहते हैं ये टका सुट के नहीं आना, पंडित जी दे के आना है, भेटा दे के आना है। उत्थे गंगा मां नूं आवाज मार के पुछ लियो कि तेरे भगत ने भेटा दिती है, जे हथ कढ़ के प्रतख बाहर हाजिर हो के लवे तो देनी है, नहीं तो मेरा टका गवाना नहीं, वापस लिया के दे दी। हुण वो पंडित हंकार बड़ा कि सानू इन्ने साल हो गए पाठ पूजा करते, अद्धे तो ज़्यादा उम्र लंघ गई, अज तक ये कदे नहीं होया कि गंगा ने किसी के भेटा बाहर आके लई हो। लोग उत्थे सुनने हीरा दान करते हैं, एडे एडे कीमती भेटावां दिंदे ने कि तेरा एक कौडी एक जिहड़ी है वो गंगा बाहर आके लवेगी। मन दे विच इवें दी विचारा करते हुए चल पे। और भाई साहब भाई गुरदास जी ने पावन बचन कहे ने, कहते ढावणे आया संग मिल, बनारस गंगा की सिट, कढ़ कसेरा सौंपिया। हुण भगत रविदास जी ने वो कसेरा, वो कौडी अद्धी कौडी जिहड़ी भी सी पंडित नूं दित्ती ते नाल कह दित्या रविदासै गंगा की भेटा। ये रविदास दे भेटा है ते गंगा नूं देनी तैं जे गंगा आके स्वीकार करे। खैर उत्थे जाके उन्होंने इशनान किया, अपने पूजा पाठ जो कुछ किया वो किया। जदों वापस चलन लगे पंडित नूं ख्याल आ गया कि जाना उस रस्ते तो, भगत ने फिर पूछना कि मेरी कौडी दित्ती कि नहीं। नाल दे नूं कहंदा तुसीं चलो मैं माड़ा जिहा सच्चा होवां। और काली काली दे विच एक बारी फिर मुड़ के आया कि हे गंगा मां तेरा कोई भगत है तो चमार, पर तेरे वास्ते एक कौडी उन्हें भेजी है, देख जे ते लैनी दे आके लैनी तो मैं चलिया। क्योंकि यकीन तो इन्ना कुछ गंगा ने कित्थे बाहर होना है। पर भाई साहब जी कहते हैं उत्थे एडा वड्डा चमत्कार होया, उन्हें आप वेख्या, होरनां ने वेख्या। गंगा ने आवाज़ मार के कहा पंडित जी चलिया कित्थे है, कि जे मेरे भगत ने इन्ने प्यार नाल भेटा भेजी तो मैं बाहर आके भी क्यों ना लवां, भेटा दे के जा। उत्थे गंगा कहते बाहर आई, हथ कढ़ के भेटा लई, नाले आवाज़ मार के गया कि खाली हथ ना जाई, जे भेटा प्यार नाल भगत ने दिती तो भगत वास्ते भी कुछ लैके जाई। और लैके के जाना सी, कहते गंगा मां ने उत्थे कीमती जिहड़ा एक कड़ा दिता, जिहड़ा बड़ा ही कीमती हीरे जड़े हुए ने। हुण पंडित ने कड़ा लै ते लिया, पर वेख के ये लालच विच आ गया कि एडा कीमती कड़ा और एक जुत्तियां गंढण वाले ने की करना है। उस राह तो गया ही नहीं। उत्थे भाई साहब ने भाई गुरदास जी ने पावन बचन किते ने, कहते लगा मेला भीष दा
लिया कसेरा हथ कढ़, कसेरा हथ कढ़ के बाहर लिया। कहते वो तो भगत ते रब ते इवें हुंदे ने। सूत एक जो ताना बेटा, भगत जनाहार माँ प्यो बेटा। भगत ते अपने रब दे इस तरह हुंदे ने जिवें वो माँ प्यो ते भगत उन्हां दा पुत्तर है। जिवें ताना ते बेटा होवे उहदे च फर्क थोड़ी है। पर पंडित कहते लालच विच आया, ये राह बदल गया, ना उस राह तो जावा ना भगत पूछे। वो जिहड़ा कड़ा मिलिया सी वो कड़ा लिया के घरवाली नूं दिता। हुण घरवाली बीबियां दी आदत हुंदी है, एडा कीमती कड़ा ते जे 10 20 50 नूं विखाया ना तो फिर की गल बनी। उन्हें हत्थ विच पाया, जिथे खुश बड़ी आंडना गवंडना सारे पिंड वाली नूं दस्सिया जी कि ये पंडित जी लियाए ने, मुल खरीद के लियाए ने और जिन्ना मर्जी रेट दस दिता होना। हुण एडा कीमती कड़ा तो वो राजे की एक दासी उस पिंड वाली सी, वो पहुँच गई गल राजे तक। राजे की राणी नूं वो दासी कहते देख तेरे कड़े तो बड़े सोहने ने पावे, पर तेरे कड़े की वो पंडित दे पंडिताणी नूं पता नहीं किसी ने दिता या खरीदया, कड़ा बड़ा ही कीमती है और उवें दा कड़ा कदे वेख्या भी नहीं। हुण राणी ने पहुँच के राजे तक, राजे ने पंडित नूं बुला लिया, कड़ा बुला लिया। वो कड़ा राणी नूं दिता, राणी बड़ी खुश और जिथे खुश नाल दूसरा हथ अगे करके राजे नूं कहती है कि एक हथ विच ते नहीं चंगा लगता, दूसरा भी चाहिए। हुण जिहड़ा लालच कीता सी उस लालच दे विच आप ही वो पंडित फिर फस गया। राजे ने कह दिता कि कड़ा दूसरा चाहिए, जेड़े सुन्यारे तो बनवा के लियाए ना, जिन्ने का बनया है भावें इन्ने पैसे नाल होर ले जी, पर कड़ा दूजा लिया के दे। हुण दूजा कड़ा मिले कित्थों? गुरु साहब ने पावन बचन बाणी दे विच कहे ने, कहते लोभे का विसाहु ना कीचे, जे का पार वसाए, क्योंकि लोभ है बड़ा बुरा। लोभ इना चंद्रा है। एक छोटी जी गाथा होती है, 3 चोर सन, किसी अमीर घर दे विच चोरी की और बड़ा सोना मिलिया उत्थों। हुण सोना लैके चोरी करके निकल गए तो इन्ने खुश कहते वंडांगे बाद च, पहलों कुछ हुण पार्टी शार्टी तो करिए, कुछ खा पी के फिर वंडांगे की वंड बाद विच करेंगे। उन्होंने किया कि कहते 2 जने की राखी बह जाओ, 1 जना जाओ कुछ खाण पीन लैके आओ। और फिर जो चलन लगे एक ने फिर कहा नहीं तू कला इत्थे बैठ, असीं 2 जने जाने। हुण वो लालच विच गए 2 जने, दोवां ने राह विच सलाह कर ली कि आपां इहदे 3 हिस्से जू करने ने तो क्यों ना आपां दोवें वंड लीए। हुण दूसरा पुछदा किवें? कहंदे आपां खाण वास्ते तो ले जाना ही है, इहदे विच कोई ना कोई जहर पाइए, उहदा काम खत्म करिए तो दोवें वंड लांगे। लालच, पर अगे जिहड़ा राखे बैठा सी मन, उहदे विच भी लालच आ गया। कहंदे 3 हिस्से जो करने, क्यों ना मैं कल्ला ही रख लूँगा। उन्हें कृपाण जिहड़ी कड्ढी बाहर और दाल ला के बैठ गया कि जदों आउणगे थल्ले रखणगे खाना, बैठणगे खाण वास्ते, इन्हां दोवां दे सिर वढ के ये सारा कुछ मैं ही लै जाना है। हुण उस तरह किया, वो दोवें आए, दोवां नूं मार मुकाया, बड़ा कुछ जान लगे सारा कुछ चुक के, पर मन दे विच फिर लालच है कि जिहड़ा कुछ लैके आए ने इहनूं खा ते लवां। उहदे विच पहलों जहर सी। हुण 3 लाशां उत्थे पईआं, सोना उत्थे तो उत्थे पिया रह गया। पंडित गया तो लालच करके सी लै गया, हुण वो कड़ा तो घरों गया ही, पर मुसीबत गाले पै गई कि दूसरा कित्थों लियावां। इक्को ही राह दस्सिया कि भगत रविदास जी। वापस भगत कोल आया और हाथ जोड़ के सारी सच्चाई भी दसी तो कहता हुण भगत जी तू मैनूं बचा सकना, 1 कौडी होर दे, मैं दोबारे गंगा के कोल जाके तेनों वो भेटा दे के आवां, शायद उहदे नाल दा कड़ा फिर मिल जाए।
उत्थे भगत रविदास जी फिर हस पे, कहते पंडित जी जे तेनों अपनी भुल का एहसास हो गया ना, हुण तेनों गंगा ते दोबारे जाण की लोड़ नहीं, आपां गंगा इत्थे सद लैने। और भगत जी ने कहते वो जेड़े चमड़े के जेड़े पत्तरे जेड़े भे के रखे होंदे सन मिट्टी के भांडे च, बस वो एक पत्तरा जो तो चुक्या उस पंडित नूं विखा दिता कि गंगा दे इहदे विचों वगदी पई है, तुसीं कहंदे हो कि नीवीं कुल दा है, ये शुद्र है। और कल्ले गंगा ने वगदे हुए उहदे विच कड़े भी दिखाए, एक नहीं कई ने। और उत्थे भगत जी ने कहा पंडित जी हुण देख पछाण के चुक ली, एक ही चुकी। और पंडित जी कहते हुण तो सिक्ख्या मिल गई है। और भगत रविदास जी ने पावन बचन भी कहे ने कि वो वड्डे वड्डे पंडित आके हुण नमस्कारा करते हैं, क्यों? इस रविदास जी नहीं, कहते ये तेरे नाम नूं नमस्कारा ने, तेरी बंदगी नूं नमस्कारा ने। वो भगत जी ने जिथे आके बंदगी की, भगती की, उत्थे एक क्रांतिकारी शब्द और बड़े वड्डे क्रांति उन्होंने लैके भी आती। भगत जी का अज जन्मदिन है, एक बारी फिर आ रही है। सारिया संगतां नूं इस जन्म दिहाड़े दियां लख लख वधाइयां, होईयां फुल्लां दी खिमा। आओ एक दो मिनट होर रसना दे नाल हाज़री लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहिगुरू